हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 परिमेय संख्याएं से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के परिमेय संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं और जहां p और q क्या हो? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, जिसमें माइनस की संख्या हो, प्लस की संख्या और जीरो, जैसे कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? पूर्णांक हैं। ठीक है। और q बराबर नहीं है 0 के, और जो हर है, हर में जो है 0 नहीं होता, वो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2/3, 4/5, 0/7, -3/8 और 5, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं। देखिए 2/3 p बटे q के रूप में लिखा गया है, जहाँ p और q ये दोनों क्या है? पूर्णांक है, और q जो है 0 नहीं, यानी हर में 0 नहीं है। इसी तरह 4/5 ये भी परिमेय संख्या है, 0/7 परिमेय संख्या है, -3/8 परिमेय संख्या है, 5 देखिए 5 भी परिमेय संख्या है। जिस संख्या के नीचे कुछ ना उसके बटे में क्या होता है? 1, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/1। तो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है इसे भी। तो 5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q जो है वो 0 के बराबर ना हो। अब देखिए समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका सरलतम रूप परस्पर बराबर हो, समतुल्य या तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका सरलतम रूप आपस में बराबर हो, वो क्या कहलाती है? समतुल्य या तुल्य परिमेय संख्याएं। जैसे कि 2/3, 4/6, 10/15 आदि ये समतुल्य परिमेय संख्याएं। देखिए 2/3, 4/6 और 10/15 ये सब जो है समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो है सरलतम रूप बराबर है। देखिए 2/3 को अगर हम सरलतम रूप में लिखें तो 2/3 का जो सरलतम रूप है वो 2/3 ही है, क्योंकि देखिए अंश और हर यानी ये 2 और 3 ये दोनों जो है एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटते। तो 2/3 का सरलतम रूप 2/3 आया। अब 4/6 का सरलतम रूप देखिए, 4 और 6 ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, क्या आया? 2/3। अब देखिए 2 और 3 ये दोनों एक के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कटते, तो 4 और 6 का सरलतम रूप क्या आया? 2/3। उसके बाद देखिए 10/15 का सरलतम रूप निकालें तो 10 और 15 ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो 10/15 का सरलतम रूप क्या आया? 2/3। देखिए 2 और 3 ये दोनों एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटते, तो 10/15 का सरलतम रूप भी क्या है? 2/3। तो आपने देखा इन तीनों परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप क्या आया? 2/3, 2/3, 2/3। तीनों का सरलतम रूप बराबर है, तो इसीलिए ये तीनों क्या है? समतुल्य परिमेय संख्याएं। अब देखिए एक परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक यानी नॉन जीरो से गुणा या भाग करते हैं। तो लिखा गया है कि अगर हमें किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? हम उस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को जो है ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो कि 0 ना हो। जैसे कि 3/4 है। अब मुझे 3/4 के समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी? अंश और हर इन दोनों को ऐसी संख्या से गुणा करूँगी जो कि 0 ना हो। तो मान लीजिए मैं 3 और 4 इन दोनों को जो है 2 से गुणा कर देती हूँ। अंश और हर दोनों को किससे गुणा कर रही हूँ? 2 से गुणा कर रही हूँ। तो क्या आएगा? देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो जो 3/4 के समतुल्य परिमेय संख्या आई है वो 6/8 आई है। ऐसा नहीं है कि 2 से ही गुणा कर सकते हैं, आप 3 से भी गुणा कर सकते हैं, 4 से भी गुणा कर सकते हैं, पर वो 0 नहीं होनी चाहिए संख्या। ठीक है। उसके बाद ये 2 से गुणा कर, अब आप चाहे 3 से गुणा कर लीजिए। अंश और हर दोनों को मैं 3 से गुणा कर देती हूँ, तो क्या आएगा? 3 तिये 9, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 4 तिये 12। तो 3/4 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? 9/12। ऐसे ही आप 3/4 को यानी 3 और 4 दोनों को जो है 4 से गुणा कर सकते हैं, 5 से गुणा कर सकते हैं, पर अंश और हर दोनों को जो है एक ही संख्या से गुणा करना है और वो संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम एक परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं। तो इस प्रकार परिमेय संख्याएं 6/8 और 9/12
परिमेय संख्या 3/4 के समतुल्य है। तो ये जो 6/8 और 9/12 ये दोनों जो हैं वो 3/4 के समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस के पूर्णांक। ठीक है, तो ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों ही प्लस के पूर्णांक हो यानी प्लस के हों, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि देखिए 2/3, 5/7, 8/9 आदि धनात्मक परिमेय संख्याएं, ये तीनों जो हैं वो धनात्मक परिमेय संख्याएं। देखिए अंश और हर दोनों ही प्लस के हैं, यहाँ भी अंश और हर दोनों प्लस के हैं, अंश और हर दोनों प्लस के हैं। तो जब अंश और हर दोनों ही प्लस के हों तो वो परिमेय संख्याएं क्या होंगी? धनात्मक परिमेय संख्याएं। अब देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश या हर ऋणात्मक हो, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऋणात्मक मतलब माइनस। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका या तो अंश या फिर हर दोनों में से कोई एक जो है माइनस का हो, तो वो परिमेय संख्या क्या कहलाती है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जैसे कि -3/5, 5/-8, -2/3 आदि क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये तीनों ऋणात्मक परिमेय संख्या है। देखिए -3/5 में अंश माइनस का है, इसी तरह 5/-8 में हर माइनस का है, और -2/3 में अंश माइनस का है। तो चाहे अंश माइनस का हो या फिर हर माइनस का हो, तो ऐसी परिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अब ये बात भी ध्यान रखिए कि जो संख्या 0 है वो ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जो 0 है वो ना तो प्लस की परिमेय संख्या है और ना ही माइनस की परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित करना। अब हम सीखेंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को किस तरह से दर्शाते हैं। देखिए परिमेय संख्या दी गई है 3/5। अब 3/5 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? देखिए सबसे पहले तो आपने इस तरह से जो है बराबर दूरी पर निशान लगा लेने हैं संख्या रेखा पर। ठीक है, अब इस संख्या रेखा पर आप कहीं पर भी 0 ले लीजिए। मैं यहाँ पर 0 ले लेती हूँ। अब देखिए संख्या रेखा पर 0 से दाईं तरफ जो है वो प्लस की संख्याएं होती हैं और 0 से बाईं तरफ यानी इस तरफ जो है वो माइनस की संख्याएं होती हैं। अब देखिए 3/5 जो है प्लस की परिमेय संख्या है, तो ये क्या होगी? 0 से दाईं तरफ यानी इस तरफ होगी। अब देखिए 3/5 है, इसके हर में क्या है? 5। ठीक है, तो हम एक इकाई को उतने बराबर भागों में बांटते हैं जितने की हर में संख्या हो। यहाँ हर में संख्या क्या है? 5। तो हम 0 से लेकर 1 तक एक इकाई को जो है 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए 0 से यहाँ तक 1 भाग, ये दूसरा भाग, यहाँ से यहाँ ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग और ये पांचवा भाग। यहाँ तक 5 भाग हो रहे हैं। तो 0 से लेकर 1 तक ये 1 इकाई हो गई है। अब देखिए इन भागों को हम किस तरह से दर्शाएंगे? देखिए कुल कितने भाग हैं? ये 5 भाग हैं। उनमें से ये पहला भाग है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1/5। 5 भागों में से पहला भाग है ना, तो 1/5। फिर इसे कैसे लिखेंगे? दूसरा भाग है 2/5, ये 3/5, फिर ये 4/5 और ये 5/5। देखिए 5 को 5 से भाग देंगे, क्या आएगा? 1 ही आएगा ना, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 5/5। तब देखिए हमें क्या दर्शाना है संख्या रेखा पर? 3/5। तो 3/5 का है यहाँ पर, इसे आप नाम दे दीजिए बिंदु ए। तो ये जो बिंदु ए है वो संख्या रेखा पर 3/5 को दर्शा रहा है। तो बिंदु ए संख्या रेखा पर 3/5 को निरूपित करता है यानी दर्शाता है। तो संख्या रेखा पर इस तरह से जो है परिमेय संख्याओं को दर्शाया जाता है। अब देखिए परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है? देखिए एक परिमेय संख्या मानक रूप में कही जाएगी यदि उसका हर धनात्मक है और संख्या सरलतम रूप में है, अर्थात संख्या का अंश और हर एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। तो एक परिमेय संख्या मानक रूप में कब कही जाएगी? जब उसका हर धनात्मक यानी जब उसका हर प्लस का हो और संख्या सरलतम रूप में हो। सरलतम रूप में यानी उस संख्या का अंश और हर जो है वो 1 के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। जैसे कि 3/4 -5/7 ये मानक रूप में है। देखिए 3/4 में देखिए जो हर है वो प्लस का है, ठीक है, और 3/4 जो है सरलतम रूप में है। देखिए 3 और 4 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो 3/4 ये
परिमेय संख्या का मानक रूप है। उसके बाद -5/7 देखिए, इसमें भी जो हर है वो प्लस का है, 7 प्लस का है ना, ठीक है। और जो अंश और हर है यानी 5 और 7 है, ये दोनों एक के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कट रही, तो ये संख्या जो है परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में है। तो -5/7 जो है परिमेय संख्या का मानक रूप है, क्योंकि इसका हर प्लस का है और ये संख्या जो अपने सरलतम रूप में है। अब उदाहरण देखिए, दिया गया है कि -20/25 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, कि हमें जो है -20/25 को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए होता है कि हर प्लस का हो। तो देखिए यहाँ पे हर तो प्लस का है और वो जो संख्या है वो अपने सरलतम रूप में हो। तब देखिए हम -20/25 को इसके सरलतम रूप में लिखेंगे। तो देखिए -20/25 का सरलतम रूप लिखना है। देखिए 20 और 25 ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, क्या आया -4/5। अब देखिए 4 और 5 ये दोनों एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटते हैं, तो -20/25 का सरलतम रूप क्या आ गया -4/5। अब देखिए -20/25 का मानक रूप क्या है -4/5, क्योंकि देखिए हर प्लस का है और जो ये संख्या है वो अपने सरलतम रूप में है। तो -20/25 का मानक रूप क्या है -4/5। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। अब इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं बतानी है कौन सी है, तो वो कैसे पता करेंगे। तो देखिए, यदि हमसे यह पूछा जाए कि 5 और 8 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि 5 और 8 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए 5 और 8 के बीच में पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं 6 और 7, तो दो पूर्ण संख्याएं हैं 6 और 7, ठीक है। इसी तरह यदि यह पूछा जाए कि -3 और 3 के बीच कितने पूर्णांक हैं, तो यह भी हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए संख्या रेखा पर ये -3 है और ये 3 है, तो -3 और 3 के बीच कौन से पूर्णांक आ रहे हैं। देखिए -2, -1, 0, 1, 2, ये 5 पूर्णांक आ रहे हैं। तो 5 पूर्णांक है -2, -1, 0, 1 और 2। तो अगर हमसे दो पूर्णांकों के बीच के पूर्णांक पूछे जाएं तो भी हम आसानी से बता सकते हैं। पर अगर हमसे यह पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम परिमेय संख्याओं को समान हर वाली परिमेय संख्याओं में बदल लेंगे। हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं के हर बराबर कर लेंगे और जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्याएं तब हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। तो उदाहरण देखिए, -3/5 और -1/3 के बीच तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, -3/5 और -1/3 इन दो परिमेय संख्याओं के बीच की तीन परिमेय संख्याएं पता करनी है। तो देखिए हमने अभी कहा कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है तो हम उनके हर बराबर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हर में क्या है 5 और इसके हर में क्या है 3, तो हम इन दोनों के जो हर हैं वो बराबर कर लेंगे। हर कैसे बराबर करेंगे, देखिए इसके हर में क्या है 3, तो हम 3 से जो है यहाँ अंश और हर को गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब इसके हर में क्या है 5, तो हम 5 से जो है यहाँ अंश और हर को गुणा कर लेंगे। तो देखिए -3/5 है। अब हमें हर बराबर करने हैं, तो हमने क्या कहा है कि -3/5 का ये जो अंश और हर है उसे हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। यानी ऊपर भी 3 से गुणा और नीचे भी 3 से गुणा। तो -3 × 3 बटे में 5 × 3। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, -3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा -9 बटे में 5 × 15। अब देखिए -1/3 है, हमने क्या कहा है -1/3 को अंश और हर को हम जो किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे। यानी ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे और नीचे भी जो है हम 5 से गुणा करेंगे। तो -1 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा -5 बटे में 3 पंजे 15। तब देखिए यहाँ दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर हो गए, यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है। अब हम इनके बीच की परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, हर बराबर है तो हम अंश देख लेंगे, हम अंशों के बीच की संख्याएं देख लेंगे। देखिए अंश में क्या है -9 और -5, तो -9 और -5 के बीच कौन सी संख्याएं आती हैं, -8, -7, -6,
ये 3 संख्याएं आती हैं। तो -9/15 और -5/15 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? -8/15, -7/15 और -6/15। तो -3/5 और -1/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं कौन सी है? -8/15, -7/15 और -6/15। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच के परिमेय संख्याएं इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 9 से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।